आज हम एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पॉपुलेशन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, वेदर चेंजेस और ना जाने कितने प्रॉब्लम्स आज वर्ल्ड फेस कर रहा है और उसका सबसे बड़ा रीजन पॉपुलेशन है। मैंने पॉपुलेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर मैंने आपको यह बताया था कि इंडिया का पॉपुलेशन 2036 तक किस तरह 1.52 बिलियन रीच हो सकता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो की लिंक इस वीडियो में शेयर कर दी है, आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन किन रीजंस की वजह से इंक्रीज होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन पॉवर्टी, गरीबी। जब फैमिली गरीब होती है तो वो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाती और जब बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते तो वो अल्टीमेटली पॉपुलेशन को राइज कर देती है। यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पुअरेस्ट कंट्रीज का रहा है। वर्ल्ड में ऐसी 48 पुअरेस्ट कंट्रीज हैं जहां पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। उनके एस्टिमेट के हिसाब से इन 48 पुअरेस्ट कंट्रीज का पॉपुलेशन 2050 तक 1.7 बिलियन रीच हो सकता है, जो 2010 में सिर्फ 850 मिलियन था। सेकेंड रीजन पुअर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। नो डाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन पार्टनर्स ये प्लान नहीं कर पा रहे कि उनको प्रेगनेंसी कब चाहिए और वो अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी को राइज करा देते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन राइज हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज सिर्फ 43% कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करती हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन राइज हो जाता है। थर्ड रीजन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर आपको एक बहुत माइनर रीजन लग रहा होगा, लेकिन एक बहुत मेजर रीजन है। नो डाउट वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हुए हैं चाइल्ड लेबर के लिए, लेकिन यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसी कंट्री जहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते वहां पर 150 मिलियन चिल्ड्रंस काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको सोर्स ऑफ इनकम कंसीडर किया जाता है और पॉपुलेशन राइज हो जाता है। फोर्थ रीजन रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट्स। मोर्टेलिटी रेट्स मतलब डेथ रेट। जब से मेडिकल एडवांसमेंट आया है तब से मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो रहा है और बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन राइज हो रहा है। फिफ्थ रीजन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। यह भी मेडिकल एडवांसमेंट जैसा ही है। जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं था पहले तब पॉपुलेशन उतना नहीं था, लेकिन जब से फर्टिलिटी ट्रीटमेंट आया है तब से ऐसे पार्टनर्स जो बर्थ नहीं दे पा रहे वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को यूज कर रहे हैं और पॉपुलेशन को राइज कर रहे हैं। सिक्स्थ रीजन माइग्रेशन। माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में। मतलब अगर बहुत सारी कंट्रीज में से कोई पर्टिकुलर कंट्री में लोग जाके रहने लगेंगे तो वो कंट्री का पॉपुलेशन राइज हो जाएगा। मतलब अगर आपकी कंट्री में से बहुत कम लोग दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में से आपकी कंट्री में लोग आके रह रहे हैं तो आपकी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन राइज होता है। अब इसके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट इफेक्ट लैक ऑफ वाटर। वर्ल्ड की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अभी भी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं। सिर्फ 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है जिसको आप यूज करते हो। अगर पॉपुलेशन इसी रेट में इंक्रीज होते रहा तो डिमांड ऑफ वाटर बढ़ेगा और अल्टीमेटली या तो आपको या तो आपके फ्यूचर जनरेशंस को स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सेकेंड इफेक्ट लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आप लोग बोलोगे मेडिकल एडवांसमेंट आने के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो इंक्रीज होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुआ है लेकिन वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में इंक्रीज हुआ है, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या पुअरेस्ट कंट्रीज वहां पर इतना मेडिकल एडवांसमेंट नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है। थर्ड इफेक्ट एक्सटिंक्शन। बहुत सारे एनिमल्स पहले एक्सटेंड हो चुके हैं, बहुत सारे एनिमल्स आने वाले टाइम में एक्सटेंड हो जाएंगे। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है अगर पॉपुलेशन इसी रेट से इंक्रीज होता रहा तो आने वाले टाइम में वर्ल्ड की 50% वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एक्सटेंड हो जाएगी, और अगर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एक्सटेंड हो गई तो अल्टीमेटली आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने फूड चेन के बारे में तो सुना ही होगा जहां पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फूड के लिए। अगर कोई स्पीसीज एक्सटेंड हो गई तो अल्टीमेटली वो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको ही प्रॉब्लम होगा। फोर्थ इफेक्ट रिसोर्स कंजम्पशन। जैसे पॉपुलेशन राइज हो रहा है लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, मिनरल्स की, फॉसिल फ्यूल्स की, और ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्स कंज्यूम हो रहा है। स्टडी ऐसा कहता है 20th सेंचुरी में वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है वो इतना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है और ये चेंज आज तक हिस्ट्री में कभी भी नोट नहीं किया गया है। फिफ्थ इफेक्ट इंटेंसिव फार्मिंग। अब पॉपुलेशन राइज होगा तो उनकी डिमांड राइज होगी और वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए फार्मर्स को इंटेंसिव फार्मिंग करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, हार्मफुल केमिकल्स का यूज करेंगे,
जिससे क्वांटिटी राइज हो जाए। अब यहां पर क्वांटिटी तो राइज हो जाती है, डिमांड फुलफिल हो जाती है, लेकिन क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली आप हार्मफुल केमिकल्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो, और जब यही केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर जाता है तो आपको एक प्रॉब्लम होता है। मतलब इंटेंसिव फार्मिंग डायरेक्टली आपके हेल्थ को प्रॉब्लम दे रही है। सिक्स्थ इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज। अब पॉपुलेशन राइज होगा तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ डिमांड वेजिटेबल्स या फ्रूट का ही डिमांड बढ़ेगा, व्हीकल्स का भी डिमांड बढ़ेगा, और जब वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए व्हीकल्स का यूज स्टार्ट होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम आप फेस कर ही रहे हो, और इस तरीके से क्लाइमेट भी डिस्टर्ब होने लगेगा। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन, बेटर सेक्स एजुकेशन। आपने रीजंस में देखा कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज को रिड्यूस कर देता है और अल्टीमेटली पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाता है। UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, इसी के रिलेटेड काम कर रही है। जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो भी पुअरेस्ट कंट्रीज है, उनको फंड देती है ये ऑर्गेनाइजेशन, और उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे अल्टीमेटली पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए। सेकंड सॉल्यूशन, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और इसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसी पे काम कर रही है। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज सिर्फ 43% है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये ट्राई कर रही है कि ये परसेंटेज को इंक्रीज किया जाए, जिससे अल्टीमेटली पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए। थर्ड सॉल्यूशन, चेंजेस इन पॉलिसी। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं फैमिलीज को जिनके पास ज्यादा चिल्ड्रंस होते हैं, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। ये पॉलिसीज को बैन करना चाहिए, और ऐसी पॉलिसीज इंक्लूड करनी चाहिए जो अल्टीमेटली पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दे। फोर्थ सॉल्यूशन, एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। एजुकेशन तो देना है, पर कौन से एज पे देना है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्टूडेंट्स के करिकुलम में सेक्स एजुकेशन इंक्लूड करना चाहिए, जिससे टीचर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करे और स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन आए और अल्टीमेटली पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाए। बस आज के लिए इतना ही। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, एज अ यूथ जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर यह प्रॉब्लम आपने अभी कंसिडर नहीं किया तो यह प्रॉब्लम आपके फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक अनकही और एक अनसुलझी कहानी रह जाएगा। तो जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। अगर आपके पास कोई इफेक्टिव सोल्यूशन है या कोई ऐसा इफेक्ट है जो पॉपुलेशन की वजह से है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और ये डिबेट को कमेंट बॉक्स में चालू कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।